पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, डोर बंद कर लो। सबसे पहले एवरेन देखो, करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है, पहले ना हम लोग इसको जरा सिंपल बना लेते हैं। यहाँ पे भी लिखा है -2x, यहाँ पे भी लिखा है -2x, है ना। तो थोड़ा इसको सिंपल बनाएंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस माइनस y इक्वल टू ई रेस टू 2x हाँ, y इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस 1/e⁻²x। सही है। नीचे भी सेम टू सेम बोलो, e⁻² प्लस 1/e⁻²। लिख सकते हैं ना ऐसा। ओके, थोड़ा सिंपल बना रहे हैं और कुछ नहीं। अब ये वाला e⁻² इधर भी जा सकता है, ये वाला इधर भी जा सकता है। तो हमको मिलेगा y इक्वल टू e⁻, बोलो क्या होगा 4x, है ना, -1/e⁻²x। नीचे सेम e⁻4x प्लस 1/e⁻²x। ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है कि भैया ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यानी हमको ऊपर मिला, क्या मिला भैया ऊपर, y इक्वल टू e⁻4x -1, और नीचे मिला e⁻4x प्लस 1। सही है। ओके, अब यहां से कहानी शुरू होगी। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो ये तो वो वाली कहानी हो गई, u/v। अब u/v का हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर, डेरिवेटिव ऑफ u/v होता है v du/dx माइनस u dv/dx होल अपॉन v का स्क्वायर। सही है। बस यही करना है अपने को। चलो लेट्स बिगिन। अब जब ये करेंगे तो हमको देखो क्या मिलेगा। हाँ, डिफरेंशिएटिंग रेफरेंस टू x, dy बाय dx इक्वल टू v कौन है भैया, e⁻4x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बोलो e⁻4x -1 माइनस, सही जा रहे। अब ये बाहर ये अंदर, यही कहानी होती है। चलो भाई, तो e⁻4x -1 बाहर इंटू डेरिवेटिव ऑफ बोलो e⁻4x प्लस 1 अंदर, डिनोमिनेटर में e⁻4x प्लस 1 द होल। हाँ, सही है। अब इसका डेरिवेटिव और उसका, बस जिसका डेरिवेटिव उसकी फिक्र करना। ओके। और एक बात है कि भाई जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो तो बड़ा ही सिंपल बंदा है। ये देखो, ये बंदा इधर है और ये बंदा इधर है, बस इसी का ही डेरिवेटिव निकालना है। ओके, और वो भी सेम टर्म है। घूमती यहाँ तक। डन। ओके, चलो पानी दे। ओके, अब दो ही लोगों का डेरिवेटिव करना है, सिर्फ दो लोगों का, और वो दो लोग हमारे सामने है ना। वो दो लोग हमारे सामने है हियर। एक e⁻4x -1 और दूसरा
ई रेस्ट, बस इसी की फिगर करेंगे, बस इसी की फिगर करेंगे एवरीवन। तो नाउ हियर, तो पहला बंदा ई रेस टू 4x माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 4x माइनस वन, यानी एक बार आएगा डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 4x और माइनस एक बार आएगा डेरिवेटिव ऑफ 1। अब डेरिवेटिव ऑफ 1 की फिक्र ही मत करो यार, क्या होने वाला है, इसकी बात करते, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 4x। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास भैया फॉर्मूला है क्या? हाँ, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला क्या कहता है भैया, फॉर्मूला क्या कहता है इस सिचुएशन में? डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू इज इक्वल टू, सही है, बस यही है। अब याद रखना एवरीवन, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो ये एफ ऑफ एक्स इधर और ये एफ ऑफ एक्स इधर जाएगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट हियर, अब हम करेंगे तो मिलेगा, बोलो, यहाँ लिखता हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 4x क्या होगा? ई रेस टू 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x। सही है, अब डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या होता है? 4। ओके, यानी आंसर आएगा ई रेस टू 4x इंटू 4, यानी इन शॉर्ट 4 ई रेस टू 4x। सही है, ओके। सुनाओ, अभी सुनो, तो भाई जैसे इसको सॉल्व किया, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 4x माइनस वन, सेम कहानी किसके लिए? डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 4x प्लस वन। आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा? सेम आएगा यार, क्योंकि भैया उसके आगे माइनस वन था, इसके आगे, वैसे भी इसका आंसर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलो खत्म करते। अब भैया हमको मालूम है इसका आंसर 4 ई रेस टू 4x है, उसका भी आंसर बोलो ना 4 ई रेस टू 4x। ठीक है, तो भाई अगले स्टेप में आप तुमको ये पिक निकाल के रख लो, मैं अगले स्टेप पे नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। रेडी है कि भाई जैसे ही हमने डेरिवेटिव डाल दिया हमको ये मिला, जो भी डेरिवेटिव का आंसर डाल दिया नहीं मिला। अब एवरीवन डेरिवेटिव खत्म, खत्म डेरिवेटिव, अब छोटा मोटा अलजेब्रा है खाली, बस छोटा मोटा अलजेब्रा है। जैसे ये पार्ट इधर भी और सेम पार्ट बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको, जैसे ही बाहर निकालोगे क्या होगा बोलो? dy बाई डी एक्स, बाहर आएगा 4 ई रेस टू 4x ब्रैकेट ई रेस टू 4x प्लस वन माइनस ई रेस टू 4x माइनस वन, और नीचे आएगा ई रेस टू 4x प्लस वन द होल। हो, अब यार एवरीवन यहाँ पे बीच में ना माइनस है, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के सब साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब जैसे ये चेंज होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा 4 ई रेस टू 4x ब्रैकेट ई रेस टू 4x प्लस वन माइनस ई रेस टू 4x प्लस वन। क्या ये सही है? और डिनोमिनेटर में आएगा ई रेस टू 4x प्लस द होल। हाँ, ये दोनों, तो भैया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 ई रेस टू 4x ब्रैकेट में क्या 2 आएगा और नीचे ई रेस टू 4x प्लस वन द होल स्क्वायर। क्या ये सही है भैया? 1 प्लस 1 2 ना, यानी अल्टीमेटली एवरेन इसके बाद में सिर्फ एक ही कहानी बचती है कि भाई अब सिंपल आखिरी का अलजेब्रा। ओके भाई, ये 2 है और ये क्या है 4 है, 4 और 2 क्या हो गया 8, यानी फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो 8 इंटू ई रेस टू 4x नीचे ई रेस टू 4x प्लस वन द होल। खत्म। रेडी? अब सुनो यहाँ ध्यान से एवरी ईयर, सम नंबर 12 से लेके लगभग 18 तक देखना, सम नंबर 12 से लेके 18 तक कुछ तो खास है, हर सम में कुछ तो खास है। बताओ मेरे को क्या खास है? हर सम के बाहर देखना लॉग है ना, मार्क कर लो, ये सारे सम को एक बोलते हैं ना ब्रैकेट बना लो, ये एक टाइप है, एक वेराइटी है। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे हम लोग वेराइटी दर वेराइटी जा रहे हैं एवरीवन। ठीक है, रेडी? तो ये सारे सम का एक ग्रुप है, ये सब सम एक टाइप, एक वेराइटी या एक टाइप है। ठीक है, अब देखो ऐसे सम में क्या करेंगे,
ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपके पास है ना लॉग एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है आपके पास, लेकिन यहाँ नहीं चला ना, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों सर? अरे अंदर की चीजें देखो कितनी भयानक है। एक तो तीन तीन टर्म है, मतलब अगर u इंटू वी करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलो एक तो तीन तीन टर्म है, ऊपर से हर टर्म के ऊपर पावर भी है, दिख रहा है? tan क्यूब एक्स साइन रेस टू 4x एक्स स्क्वायर प्लस रेस टू, खतरनाक समय भाई। तो सर क्या करेंगे? तो भैया log एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ये पहले दिमाग में रखना। फिर क्या करेंगे सर? भैया हमारे पास है ना एक आइडिया है, वो आइडिया यूज करेंगे। क्या आइडिया सर? आपने पता है लॉग के बारे में हमको है ना बेसिकली तीन बातें पता है। लॉग के बारे में हमको तीन बातें पता है, और हम उन्हीं तीन बातों को यूज करेंगे। एक तो हमको ये पता है कि log a इंटू बी रहा तो वो होता है log a प्लस log b, ये पहली बात। दूसरा हमको ये पता है कि log a अपॉन b रहा तो वो होता है log a माइनस log b। और तीसरा हमको ये पता है कि log a रेस टू b रहा तो भैया ये पावर आगे आके हो जाता है b log a। भैया ये तीनों फॉर्मूले या तीनों लॉ बोलूंगा, ये याद कर लो। एवरीवन हियर सुनो अभी ध्यान से। तो भाई कहानी ये है कि हम इन तीनों में से एक फॉर्मूला, एक आइडिया यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे बाहर लॉग है और बीच में यहाँ पे क्या है, दो इंटू है। मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और बीच में इंटू है। तो इंटू को क्या होता है? प्लस। तो पहले वो कर लेंगे। भैया हमको मालूम है इंटू का प्लस होता है, तो पहले वो कर लेंगे। देखो y इक्वल टू लॉग, ध्यान से देखना, tan क्यूब एक्स प्लस लॉग साइन रेस टू 4x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू, है ना? क्या किए सर? अरे कुछ नहीं यार, वो इंटू था उसको प्लस में कन्वर्ट कर ली। क्यों? क्योंकि लोगैरिथम का लॉ ये कहता है, ये सब लॉ ऑफ लोगैरिथम है। ठीक है, अच्छा अभी एक और चीज, भैया इन सबके पास पावर है। इस बंदे के पास भी पावर है, इस बंदे के पास भी पावर है, इस बंदे के पास भी पावर है। और ये वाला लॉ हमको कहता है कि पावर आगे आ सकता है ना? बस वही करेंगे, हम पावर को आगे लेंगे। अब जैसे ही हम पावर को आगे लेंगे देखो क्या होगा, y इक्वल टू 3 लॉग ऑफ 10x प्लस 4 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस 7 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्या ये सही है? ओके, और अब इस सेटअप पे आके, इस सिचुएशन पे आके, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे हम ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट विद रेफरेंस टू एक्स। तो सर अब कौन सा फॉर्मूला? अब वो फॉर्मूला लगेगा जो हम शुरू में सोच रहे थे। कौन सा फॉर्मूला सर? यस, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसका फॉर्मूला है 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, और थर्ड वाले केस में ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, फाइन एवरीवन। तो भाई सुन लो एवरीवन हियर, तो ये एफ ऑफ एक्स इसका, ओके, ये एफ ऑफ एक्स इसका, और ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला तीनों जगह अप्लाई करना है। ठीक है, फाइन। सो भाई पहले स्टेप लिख लेंगे हम लोग। तो स्टेप कुछ ऐसा आएगा, ये dy बाई डी एक्स, dy बाई इज इक्वल टू 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ, बोलो, लॉग ऑफ 10x। सही है, इधर आ जाओ, प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, बोलो ना यार, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस 7 डेरिवेटिव ऑफ, बोलो,
लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, फॉर्मूला तो हमको मालूम है। ओके, एफ ऑफ एक्स भी हमको मालूम है। ठीक है, फिर एक बार चाहिए तो मार्क कर देता हूँ कौन कौन हमारा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एवरीवन हियर, यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स। आप पहले क्या लिखना, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, जो यहाँ बोल रहा है वही करना है। ठीक है, रेडी एवरीवन हियर? तो भैया सुनो एवरीवन हियर, सबसे पहले इधर आते हैं, सब एक साथ ही करूंगा अभी मैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 बार लॉग tan एक्स 1/tan x, है ना, इनटू, बोलो, अरे बोलो यार, +4 लॉग साइन 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। सही है, ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो गई एवरीवन। अब छोटी छोटी बातें बची हुई है, जैसे कि इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव पेंडिंग है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे बाकी सब तो हो गया। और इन सब के डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, चेक कर लो भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अलग, 7 अलग, 7 का तो वैसे भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। चलो मतलब आपने ओरली बोल दिया सबका डेरिवेटिव, तो बस मैं लिख देता हूँ फिर मैं। ओके हियर, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या हुआ भैया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन tan एक्स, और tan एक्स का डेरिवेटिव आपने क्या बोले, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस प्लस, अगला 4/sin x, 4/sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x। सही है, इधर आ जाओ, 7/x² प्लस 7 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सही है, ओके, बस अब छोटा मोटा अलजेब्रा है। ठीक है फाइन, हाँ अभी सुनो हियर, अगले स्टेप में जाते वक्त याद रखना यहाँ पे नीचे tan x है, नीचे हम चाहे तो नीचे का tan x ऊपर ला सकते हैं। कैसे सर? हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने 10th में पढ़ा था, 1/tan कॉट होता है, 1/tan कॉट होता है, मतलब ये 1/tan को हटा के क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स। इधर आ जाओ, यहाँ पे भी है ना एवरीवन, नीचे साइन है और ऊपर कॉस है, कॉस अपॉन साइन का एक फॉर्मूला है कॉट, कॉस अपॉन साइन का फॉर्मूला है कॉट। ठीक है, बाकी यहाँ तो सिंपल अलजेब्रा, 7 और 2 है तो वो क्या हो जाएगा 14x, क्या हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे एवरीवन। ओके, अगले पेज पे जाऊंगा, जबरदस्त वो हो जाएगा, यहीं पे बता देता हूँ। ये जो tan है इसको क्या लिख देंगे कॉट, कॉस अपन साइन को क्या लिख देंगे कॉट, और ये 2 और 7 क्या हो जाएगा 14, तो 14x/x² प्लस 7, कहानी खत्म। सही है, ये एंड में छोटा मोटा अलजेब्रा देखो, डेरिवेटिव पूरा खत्म हो चुका है, डेरिवेटिव का कोई हिस्सा बचा नहीं हमारा, सिर्फ एंड में छोटा मोटा अलजेब्रा यही निपटाना है बस। ठीक है, चलो यहाँ सुनो एवरीवन, देखो मैं समझाता हूँ, सुनो। सबसे पहले एवरीवन क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, y इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x 1 प्लस कॉस 3x। अब इस सब में सुन लो मेरी बात ध्यान से, हियर इस सब में आगे बढ़ने से पहले हियर ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, पहले इसको सिंपल बना लो। जब तक अंदर वाला पार्ट सिंपल नहीं होगा सम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो पहले अंदर वाले पार्ट को सिंपल करूँगा, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए अपने पास फॉर्मूले, जैसे कि एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस ए लिखता हूँ मैं, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2। आपके बुक में ना ऐसा दिया रहेगा, यहाँ पे 2a दिया रहेगा, यहाँ पे a दिया रहेगा, या यहाँ पे 2 थीटा दिया रहेगा, यहाँ पे थीटा दिया रहेगा। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ पे जो भी रहेगा ना, यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये a है तो ये a/2 है। सिमिलरली एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस ए, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2। ये फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले अपने दिमाग में डाल लो, यही यूज करना है मेरे को अभी। ठीक है, रेडी, सब यहाँ देखो अभी।
घर पे जाके ये डेरिवेटिव के लेक्चर्स को बहुत बार देखना है एवरीवन, क्योंकि हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, और क्योंकि ये चीज़ अपन रोज रोज थोड़ी लाइफ में यूज करते हैं। जब यहाँ पे आए पढ़े बस खत्म, उसके बाद यार पिछले 15-20 साल में, 15 साल में आपने सुना ही नहीं है। ओके, ये सब डेरिवेटिव ये सब सुना ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के ये सब फॉर्मूलेज आपने कभी सुना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली एवरीवन, फियर ऑफ द अननोन, जो चीज नहीं पता होती है उससे हमेशा डर लगता है। ठीक है, फियर ऑफ द अननोन बोलते हैं उसको हियर। सो भाई ये फॉर्मूला ऊपर डालेंगे। अब आप ही सोचो जरा ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ए है, क्या है, यहाँ ए की जगह पे कौन है, 3x है। तो जो कुछ यहाँ पे हो रहा है ए के साथ वो वहां पे 3x के साथ होगा, यही कॉमन सेंस है। ठीक है, सुनो अभी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2, बोलो, साइन स्क्वायर 3x। क्या ये लॉजिक सही है ना? सेम कहानी नीचे, यहाँ पे ए के प्लेस पे कौन है, फिर से 3x है। तो 2 फॉर्मूला क्या कहता है, cos स्क्वायर 3x अपॉन 2। एंड द बेस्ट पार्ट भैया, बेस्ट पार्ट ये है क्या सर, 2 और 2, है ना? अच्छा, हम सबको पता है फेमस फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस tan। चलो भाई, एक तो मालूम है कम से कम, साइन अपॉन कॉस क्या होता है भैया, tan। ओके, y इक्वल टू लॉग अंडर रूट tan स्क्वायर 3x अपॉन 2। अब एक अच्छी बात हो गई, क्या अच्छी बात हो गई सर, भैया ये देखो, ये रूट है और ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, मतलब सम और इजी हो गया है। अच्छा, अभी तक हमने डेरिवेटिव किया है क्या? नहीं, हमने अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया है भाई, अभी तक तो हम सिंप्लीफाई करते बैठे हैं। ठीक है, सुनो एवरीवन हियर, तो y इक्वल टू लॉग, ओके, क्या बचेगा, tan 3x अपॉन 2। अब जरा आप ही देखो एवरीवन, सम की शुरुआत कहाँ से हुई थी और सम को हमने कितना इजी बना लिया, यही समझना है एवरीवन। सर लेकिन मेरे को फॉर्मूले नहीं आते सर, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा यार। ठीक है, अभी तो अच्छा यहाँ बैठे बैठे देख देख के बता दे तो यहाँ वहां से, अनफॉर्चुनेटली ये बुक एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो भैया फॉर्मूला याद रखना फिर तुमको। सर अगर मैं भूल गया तो कुछ नहीं कर सकता, एज सिंपल एज दैट। तो भाई वो मेरा काम है, मैं रात रात भर जाग के याद करूं, मैं दीवारों पे लिखूं, मैं भैया नोटबुक में लिखूं, पीछे लिखूं, डायरी में लिखूं, मोबाइल में उसका पीडीएफ लूं, सोते टाइम सुनूं, देखूं। ओके, वैसे पीडीएफ सुन भी सकते हैं, हंस क्या रही है, सुन भी सकते हैं उसको, ओके, पता है ना सुन सकते हैं। ओके, उसमें ऑप्शन होता है पीडीएफ ओपन करो तो रीड अलाउड करके सुन भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लोग करते हैं, बहुत सारे पागलपन करते हैं एवरीवन, बहुत सारे पागलपन करते हैं, और ये पागलपन जरूरी है एवरीवन। भैया 15-20-30 लाख लोग जब आपके साथ compete करेंगे ना, तो उसमें से कोई पागल ही जीतेगा। जब लाखों लोगों का कंपटीशन होता है ना, तो भैया तो कोई एक पागल ही होगा एवरेज जो जीतेगा, समझ रहे हो? नहीं तो नहीं जीतेगा भाई। ये तुमको क्या लगता है, ये जो इंडियन टीम में पहुंचते हैं ना एवरेज, क्रिकेट टीम में, अरे इनको बचपन से, इनके पीछे 15 साल 20 साल देखो, इन्होंने पागलों की तरह मेहनत किया है। ये जो वहां पे पहुंच के परफॉर्म करते हैं ना एवरीवन, परफॉर्म करना दूर की बात है, वो जो वहां पहुंच जाते हैं ना इंडियन क्रिकेट टीम में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है एवरीवन। अरे 125 करोड़ की आबादी हमारी, उससे भी ज्यादा होगी, और हमारा 60% पॉपुलेशन यंग है, और सबको क्रिकेट का नॉलेज है, भले गलत होगा लेकिन है, और सबको क्रिकेट के बारे में कुछ ना कुछ पता है, और हर एक को क्रिकेटर बनना होता बचपन में। तो यार ये लोग जो है ना 2-2 3-3 साल की उम्र से, उससे भी कम कभी तो, वहां से जाके ना वो बैट और बॉल को ना ऐसा टच करते रहते, टैपिंग करते रहते, वो लेवल से शुरू करते, तब जाके कहीं 23-24 साल के एज में ना पहुंचते वहां तक। उसमें भी कभी कभी लक इतनी खराब रहती, 24 साल मेहनत किए, पहला 1-2 मैच खराब खेल दिए, बाहर, फिर जिंदगी भर बाहर। वहां पे रहना और वहां पे टिकना आसान नहीं है एवरीवन, वो कोई पागलों की जैसा मेहनत करेगा वही टिकेगा वहां पे, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं टिकेगा, एज सिंपल एज दैट। तो जब 15 लाख लोग तुम्हारे साथ compete करेंगे एग्जाम में, तो आपके पास वो पागलपन होना चाहिए।
वो पागलपन अगर तुम बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे कर रहे हो तो ही टिकोगे। यहाँ फॉर्मूला पूछा, यहाँ फॉर्मूला आ गया, मतलब वो बंदे ने बहुत मेहनत की है। सुना आपने? मतलब वो बंदा ने पर्दे के पीछे बहुत मेहनत की है। तो भाई वो मेहनत करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। चलो एनी हाउ भाई, इतना इजी हो गया सम अभी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला बोलो? है ना, लॉग एफ ऑफ एक्स। भैया ये हमारा कौन है? बोलो ना, एफ ऑफ एक्स। चलो शुरू करते। ओके, हाँ भैया फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ, बोलो ना यार, बोलो ना, डेरिवेटिव ऑफ, हाँ ओके। चलो इधर इधर सुन लो, सुनो सुनो। हाँ भाई, डेरिवेटिव ऑफ, बोलो लॉग इक्वल टू इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है। अब ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ना, ये वाला एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स, यही एफ ऑफ एक्स इधर जाएगा, यही एफ ऑफ एक्स इधर जाएगा, कहानी खत्म। चलो सुनो, एवरीवन हियर सुनो। डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू एक्स, dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन, बोलो कौन है हमारा एफ ऑफ एक्स? tan 3x/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, कौन है हमारा एफ ऑफ एक्स? इसका खत्म, उसका शुरू। अब डेरिवेटिव ऑफ tan एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एफ ऑफ, देखो ना भैया, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ tan एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला है सर? चलो बोलो, डेरिवेटिव ऑफ, बोलो tan एफ ऑफ, क्या फॉर्मूला? जल्दी जल्दी एक्स, अरे देख के तो बोलना है यार, बोलो ना। इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है। तो भैया ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स इधर जाएगा, यही एफ ऑफ एक्स इधर जाएगा। चलो शुरू करते हैं कहानी। हियर भाई, पहले क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। फिर क्या लिखेंगे? 1/tan 3x/2 इंटू tan का फॉर्मूला सेक्स स्क्वायर एफ ऑफ 3x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x/2, डेरिवेटिव ऑफ 3x/2। ठीक है, इसका हो गया, इसका भी हो गया। डेरिवेटिव ऑफ 3x/2 क्या होगा? अरे बाप रे, अरे हमारे पास फॉर्मूला यार, मैं कई बार बोल चुका हूँ, डेरिवेटिव ऑफ, कोई चुप बैठो यार, चुप बैठो, मेरी बात सुनो। ये जो है ना, ये अरे ये सुनो 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 सुनो, ये जो बंदा है ना, ये आपका के है। क्या है? तो डेरिवेटिव ऑफ के एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ के एक्स क्या होता है? के, मैं हमेशा कहता हूँ ना, डेरिवेटिव ऑफ 5x रहा तो 5 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 7x रहा तो 7 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 9x रहा तो 9 आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 3/2 x आएगा। तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी, बहुत जल्दी समझ गए तुम लोग। ओके, तो सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन। तो ये आंसर ऐसे आएगा, ये पार्ट भी ऐसे रहेगा, वहां पे क्या आएगा आपका? 3/2। सही है। इसका मतलब आगे वाला जो स्टेप हमारा ऐसा होगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो बताओ मेरे को क्या है। हियर, बोलो क्या लिखूं? डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/tan 3x/2, उसके बाद इंटू सेक स्क्वायर 3x/2 इंटू, देखो कहानी तो खत्म हो गई है, कहानी तो एवरेज खत्म हो गई है, डेरिवेटिव मतलब खत्म हो गया। अब अलजेब्रा ऐसा लगता तो कर देने का। ठीक है, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर है, टैन है तो sin/cos है, सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर है, टैन है तो sin/cos है, तो शायद कुछ कैंसिल वैंसिल हो सकता है क्या? देखते होता है तो कर देंगे। ओके, एवरेज हियर भाई dy बाई डी एक्स। ओके, हाँ अच्छा 1/tan है, ठीक है, 1/sin/cos, नहीं कुछ फायदा नहीं होगा खास, रहने दो ऐसे, कुछ खास फायदा नहीं होगा कि वैसे भी tan नीचे, sin/cos करोगे। ओके, फिर वो cos ऊपर जाएगा। चलो लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आएगा sin 3x, एक ही cos कैंसिल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, cos 3x/2
इंटू सेक स्क्वायर क्या होता है भाई 1/cos², 3x/2। और हमारा ये कौन है 3/2। क्या होगा सर? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मालूम है? एक कॉस, एक कॉस, ये नहीं है ये, ठीक है, ये कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद एवरीवन क्या मिलेगा? dy/dx इज इक्वल टू 3/2 इंटू क्या बचा यहाँ पे? वेरी गुड, यहाँ पे क्या बचा? 1/cos, यानी नीचे लिख दो ना सीधा, ठीक है। हाँ, अभी क्या मालूम है, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है किसका सर, फॉर्मूले का, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। वेरी गुड, ऐसा एक फॉर्मूला अपने पास, ऐसा एक फॉर्मूला है अपने पास। कोई बताएगा क्या फॉर्मूला? 2 sin A इंटू कॉसे का एक फॉर्मूला है नहीं बड़ी? चलो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 2 sin A इंटू कॉसे का फॉर्मूला होता है एनीबडी? नहीं, sin 2 है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। एवरीवन याद कर लो, काम का फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे, सुनो। तो भैया ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। एवरीवन हियर, dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर 3 है वो रहने दो, नीचे। तो याद रखना ये हमारा a है, ये जो है ना भाई, ये हमारा a है, ये आपका a है, और इधर ये आपका a है। 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू sin 2A। तो सर क्या करेंगे सर हम लोग? देखो भाई, लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे a कौन है? 3x/2। अब अंदर ही अंदर क्या होगा, ये 2 और ये 2, dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है भैया sin 3x, और फिर एक बार ये 3 और ये 3, कभी नहीं करना, पूरी मेहनत बेकार। ये कभी कैंसिल होगा ऐसा? अरे वो 3 नंबर है और ये 3x एंगल है, आप एंगल के अंदर जाके कभी कैंसिल नहीं कर, तो इतनी मेहनत कर दी, अरे सर मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया मालूम, 3 और 3 भी कैंसिल कर दिया, अच्छा किया, ठीक है। अच्छा खासा इंप्रेशन बना दिए थे तुमने एग्जामिनर के दिमाग में आखिरी मोमेंट पे, ओके। कभी कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। चलो, अब आप चाहो तो देखो खत्म भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी सोच सकते हो, 3 अलग से, 1/sin क्या होता है? कोसेक, 1/sin क्या होता है? कोसेक 3, खत्म, ओके। यहां तक कहानी को लाई जा सकती है।